Hello student, welcome back to our channel. I am Dr. Priyanka and today's our topic of discussion is ecological previous year paper revision. तो आज हम previous year के पेपर को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो पहले हम आईजीयू का पैटर्न देख लेते हैं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आए हैं। 2020 के क्वेश्चन पेपर को मैंने पहले रखा है क्योंकि आईजीयू का है और हमें पैटर्न देखना है। तो 2020 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जिनके इक्वल मार्क्स थे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 1 मार्क्स का रहेगा, 8 क्वेश्चन। पहले कंपलसरी होता था लेकिन 2020 में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 2 और 3 में से एक कर सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी क्वेश्चन 3 उठा के हम कर सकते हैं। कोई 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, फर्स्ट को हम इंक्लूड करें या ना करें। अदरवाइज ये कंपलसरी होता था तो हम कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो सारे इन्हीं जो बड़े क्वेश्चन आए हुए इन्हीं में से रिपीट हुए हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है सोइल की। क्वेश्चन नंबर 3 पे कंसंट्रेट करें या डिफाइन इकोलॉजी पे करें तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 4th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें फ्यू एग्जांपल ऑफ मैनग्रोव्स आ गया। तो ये क्वेश्चन है हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, और ये जो हमने पढ़े थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रोथ कर्व फर्स्ट जो 5th क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एज पिरामिड मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉपुलेशन में से इनका रिपीटिशन होता ही होता है। इसके बाद लाइफ फॉर्म दे रखी है, क्लासिफिकेशन ये अलग से आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद क्लाइमेक्स, ग्रेजिंग फूड चेन और कार्बन साइकिल ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वेजिटेशन दे रखी है इंडिया की, एयर पोल्यूशन के बारे में, एसिड रेन के बारे में और इम्पैक्ट के बारे में। तो इनमें से कोई 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे, कोई भी 3 क्वेश्चन उठा के हम इसमें से अटेम्प्ट कर सकते। अब 2019 में 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर दिए गए हैं। आईजीयू का है, एमडीयू का और सीडीएलयू का। तीनों के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो पैटर्न वही है जो पहले आता था। यूनिट फर्स्ट में से कोई एक क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में से एक क्वेश्चन, यूनिट थर्ड में से कोई एक क्वेश्चन, यूनिट फोर्थ में से एक क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी। तो अगर हम देखें इकोलॉजी में बड़े क्वेश्चन ही देखते हैं, छोटे तो बड़े में से ही बनते हैं। तो इसमें देखें इन सीटू कंजर्वेशन आईजीयू में आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट में से इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर हम एमडीयू में देखें तो इकोलॉजी के बारे में ही पूछ रखा है, उसी के टेम्परेचर और लाइट के बारे में। और अगर हम देखें सीडीएलयू में तो सोइल प्रोफाइल के बारे में। तो ये चीजें नोट कर लो कि इकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन या सोइल के ऊपर डिस्कशन फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आएगा ही आएगा। सेकंड जो बनता है वो बनता है हमारे हेलोफाइट, जीरोफाइट और मीजोफाइट्स जो थे उसमें से। तो अगर देखें थर्ड क्वेश्चन है आईजीयू में आए हुए हेलोफाइट्स के ऊपर। ठीक है, कुछ करेक्टर पूछ रखे हैं हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के। या फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, सोइल को फिर रिपीट करा गया है। अगर वो सीडीएलयू में आया था तो अब एमडीयू में आया हुआ है। इसके बाद अडेप्टेशन दे रखी है सीडीएलयू में, तो ये अडेप्टेशन करनी है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम अगर कंपेयर करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो गए हमारे, हाइड्रोफाइट्स हो गए, जीरोफाइट्स और सोइल प्रोफाइल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकेंड यूनिट में चलते हैं तो लेंटिक और लोटिक जो कम्युनिकेशन था, कम्युनिटीज थी, उसके बारे में पूछ रखा है। अगर हम एमडीयू में चले तो सेकंड जो 4th क्वेश्चन है उसमें हाइड्रोफाइट्स के बारे में पूछ रखा है। अगर हम सीडीएलयू में चले तो ग्रोथ कर्व और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रखा है। तो यही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, निकेट्स फिर से रिपीट हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, इकोटाइप, इकेट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन मोर्टेलिटी, ये सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इनको ध्यान से देखोगे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होने ही होने हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद पोल्यूशन में कोई भी पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन दे सकते हैं, एयर पोल्यूशन दे सकते हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट होता है हर बार। इसमें से चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए चाहे 8 मार्क्स का है, इसमें आता ही आता है। जैसे एमडीयू में दे रखा है, सीडीएलयू में भी रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोल्यूशन वाले पोर्शन से ही लिया गया है।
फोटोकेमिकल स्मोक देखें, सोलर एनर्जी, सोइल प्रोफाइल, मतलब यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फूड चेन रिपीट हो रही है, बायो इंफॉर्मेटिक्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखो जो मैंने बताया कि इकोलॉजी के ऊपर नोट आता है, तो 8th क्वेश्चन पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो 8th क्वेश्चन में डिफाइन इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के बारे में कितना लिख सकते हो, वो सब लिखना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो एमडीयू है, इसके अंदर देखें तो वेजिटेशन दे रखी है इंडिया की। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, डिफरेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो इन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है फ्रेश वाटर बायोम। अब ये बायोम का क्वेश्चन जो है 2019 में ये अलग से आया हुआ है, तो बायोम है फ्रेश वाटर के, उनको हमें याद करना है। और व्हाट इज एन इकोसिस्टम, वही फिर से रिपीट हो गया कि इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, और क्या इनकी टाइप है। तो इन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना कि हमें सोयल को पढ़ना ही पढ़ना है डिटेल में, हमें बायोम करने हैं, हमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन तीनों को अच्छे से करना है, इकोलॉजी क्या है उसको अच्छे से करना है, हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स क्या है, हेलोफाइट्स क्या है उनको अच्छे से करना है, क्योंकि इन्हीं में से देखो तीनों अगर क्वेश्चन पेपर में नजर डालोगे तो कहीं ना कहीं कोई 2 नंबर पे आया हुआ है, कोई 3 नंबर पे, कोई 4 पे, लेकिन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन पे थोड़ा ये कुछ क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं 2018 के और 17 के। अब देखो इनमें भी क्या है, इनमें भी रिपीटिशन मिलेगी। पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट मार्क्स 1-1 नंबर वाले हैं, वो तो है ही, बड़े क्वेश्चन में से ही बनते हैं। अब सेकंड पे चलते हैं, डिटेल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। तो ये वही आ गया है, बायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालेगा, बायोटिक और एबायोटिक। जब इकोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन रिपीट है। इसके बाद हम केयू में चलते हैं, तो म्यूटलिज्म और ट्रोपोग्राफी के बारे में पूछ रखा है, और अगर हम एमडीयू देखें तो इकोलॉजी के बारे में फिर से पूछ रखा है, और विंड और क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में फिर पूछ रखा है। तो इकोलॉजी को जब हम डिटेल में करेंगे तो वाटर भी आ जाएगा, विंड भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगी, सब हम डिटेल में कर लेंगे, तो यूनिट फर्स्ट है उसको इजीली हम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो फिर वही है, हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स के अंदर डिफरेंस पूछ लिया, कंपैरिजन, स्कोप ऑफ इकोलॉजी पूछ लिया, ठीक है। अगर केयू में 2017 में हम चले तो मोर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, इसका मतलब हाइड्रोफाइट फिर रिपीट हुए हैं। इसके बाद अगर हम चले थर्ड क्वेश्चन जो एमडीयू का है 2017 में, तो उसमें भी यही है, प्रेडेशन क्या है, म्यूटलिज्म, कंपटीशन, एमनेलिज्म, ये क्या है। तो ये क्वेश्चन पक्का कर लो बेटा, इसमें से आएगा कुछ ना कुछ। इसके बाद अगर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे हम चले, केयू यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोजिशन एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, सोइल फिर आ गई, ठीक है। इकोटाइप और इकेड नेक्स्ट में देखो, सोयल ऑर्गेनिज्म फिर से आ गए, डिस्क्राइब द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोयल, तो सोयल को तो हमें अच्छे से याद करके ही जाना है। नेक्स्ट अगर चलो तो फिर आ गया मोर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन बार बार देखो रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिखाने का मेन मोटो यही है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में और उन्हीं का रिपीटिशन चलता है। किसी में हाइड्रोफाइट्स पूछेंगे, किसी में जीरोफाइट्स, किसी में हेलोफाइट्स पूछेंगे, रिपीटिशन वही होना है। सोयल के बारे में पूछ लें तो सोयल के डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में पूछ लेंगे, वही रिपीट होना है। तो ये क्वेश्चन है, इनका रिपीटिशन है। इकोलॉजी का पूछ लें, पॉपुलेशन का पूछ लें, या बायोम के बारे में पूछे। अब देखो अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 6 पे, केयू के अंदर चलते हैं 2018 में, तो 6 जो है फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, वही पूछ लिया, बायोम से ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगर इसमें 6 देखें सेकंड क्वेश्चन पेपर में, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी, अब ये कम्युनिटी से आया हुआ है, और अगर इसका 6 देखें तो प्लांट कम्युनिटी के बारे में फिर से पूछा हुआ है, तो यही क्वेश्चन का रिपीटिशन है। 7th क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वही रिपीटिशन हुआ है, कार्बन साइकिल, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कार्बन साइकिल, एनर्जी फ्लो, सारा वही पूछा हुआ है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि यूनिट फर्स्ट में एक अच्छा क्वेश्चन हम कर पाए, और यूनिट सेकंड का एक अच्छे से कर पाए, थर्ड का एक अच्छे से कर पाए, और फोर्थ का भी एक अच्छे से क्वेश्चन हम कर पाए। अगर इस टाइप का पैटर्न आता है कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपल्सरी है, तो एक एक हर यूनिट से हमें करना है, तो हमें ये चीजें जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ये हमें करनी ही करनी होंगी। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम इन्हें बड़े क्वेश्चन ये डिटेल में पढ़े हैं तो इनको भी करना काफी इजी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपना रिवीजन करने में, और इकोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।